बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देखते हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। आज की हमारी दो स्टोरीज़, एक तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, मुस्लिम लीग नून की तैयारियां और तैयारियां किस हद तक जारी हैं, किस हद तक इंगेज किया जा सकेगा मुस्लिम लीग नून के वर्कर और लीडरान को, किस हद तक एक्सपेक्टेशंस को मीट किया जा सकेगा। कॉज लीडरान की कोशिश या दावे तो ये है कि 10 लाख के करीब लोग मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल करें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मोटा सा ये है कि क्या मियाँ साहब वापस भी आ रहे हैं कि नहीं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सेकेंडली आगे चलिए तो साफ एंड शफाफ इलेक्शन, काकड़ साहब की एक स्टेटमेंट जो अमेरिका में देकर आए हैं वो कि कैदी नंबर 804 और उनकी जमात के अलावा भी इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ हो सकते हैं। हम उसको भी डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ ये एंगल डिस्कस करेंगे कि मौजूदा हालात के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन के पैरामीटर्स क्या हैं। कैसे इलेक्शन हो तो हम कह सकते हैं जी कि ये इलेक्शन जो है वो साफ़ एंड शफाफ हुए। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मोहसिन बिलाल साहब न्यू टेलीविजन के रिपोर्टर हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मियाँ हबीब साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, आप अक्सर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मियाँ साहब को देखते रहते हैं। और राना अरशद साहब अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है मियाँ साहब की वापसी, इलेक्शन की तैयारियाँ, 10 लाख बंदे, आपको खबरें होती हैं, हमें कोई तज्जिया नहीं, पहले खबर दें फिर तज्जिया करते हैं। अच्छा, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा है। सारी दुनिया कह रही है कि वो आ रहे हैं, तैयारियां भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं जब तज्जिया करता हूँ ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर, तो मुझे बिल्कुल उनका आना जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि अब 3-4 महीने रह गए हैं इलेक्शन में, लेकिन कहीं आपको इलेक्शन की कोई सरगर्मियाँ नज़र आती हैं, कोई सियासी जमात अवाम में जाती हुई नज़र आती है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी तक कन्फ्यूजन उसी तरह बरकरार है और कोई एक धेला भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। कोई वोटर्स को अपने चाय पानी पिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर इलेक्शन होने होते हैं तो फिर उसके लिए बाकायदा तौर पर डेरे आबाद हो जाते हैं, लोग जोड़ तोड़ शुरू कर देते हैं, लोग एक दूसरे की कमी खुशी में जाना शुरू कर देते हैं। एक्टिविटी की लेकिन कोई ज़रती बराबर एक्टिविटी नहीं हो रही सियासी तौर पर, और ख़ास करके इंतखाबी हवाले से। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो आना है ना, मुझे इस वजह से भी मुमकिन नहीं लगता कि एक देखें जो उन्होंने बयानिया अपना लिया है और जिस पर वो दोबारा स्टैंड की लेकर भी खड़े हो गए हैं। यहीं पे आपके साथ एक खबर शेयर कर दूं, अभी आई है। जी जी नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने हिदायत दी है अपने तमाम सेनेटर, साबिका MNA, साबिका MPs पूरे पाकिस्तान से, कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको हिदायत दी गई है कि अगले 72 घंटे के अंदर, 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान वापस पहुँचें और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की इस्तकबाल की तैयारियों में अपना किरदार अदा करें। जी। अच्छा, एक तो ये हो गया कि वो जितने ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उससे नज़र नहीं आता कि वो उस बयानिए पर खड़े होकर वापस आ जाएंगे। क्योंकि देखें, इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। और अगर चलें, वो उनकी गुड बुक में ज़रूर आ चुके थे, अब मियाँ शहबाज शरीफ ने रास्ता हमवार कर लिया हुआ था, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने वाशगाफ तौर पर कह दिया है, उसके बाद और उस पर स्टैंड ले रहे हैं, उसके बाद वो पहले ही जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को वो बर्दाश्त किए बैठे हैं। उनका एक अवामी दबाव पूरी तरह से मौजूद है, और ऐसी सूरत में वो क्या ये रिस्क ले सकते हैं कि एक और पॉपुलर जमात जो है वो उसके लीडर को जो है वो पाकिस्तान बुलवा कर और वो कहेंगे जी ठीक है, वो भी उसी किस्म की सियासत शुरू कर दें, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने घुग्गू घोड़े बेचने हैं इस मुल्क में। ठीक है, तो वो जो बेचते हैं सारा कुछ वही तो हाँ, तो इसी वजह से तो मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वापसी जो है वो हो सकेगी। बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, साथ साथ नैब का भी कटा दोबारा खुल गया है, और वो ऐसा एक हथियार है, वो जिसको चाहेंगे उसको कैंडे में कर लेंगे। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि आपसे खबर एक शेयर करता हूँ कि मेरी इतलात तो ये है कि निगरानों के भी कुछ इख्तियारात जो है वो कम किए जा रहे हैं, और गवर्नर जो हैं, नए गवर्नर रिटायर्ड लोगों को लगाया जा रहा है, और उनके जरिए से उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स रिटायर्ड लोगों जी और उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जाएंगी और उनके जरिए मामला चलाए जाएंगे। ये कब तक एक्सपेक्टेड है डेवलपमेंट? ये देखें, अभी तो तजवीज़ है, हो सकता है कि हालात बदल जाएं और ना, और हो सकता है कि बहुत अगर चले यहीं पे रुक जाते हैं, अगर तो ये जो आप खबर दे रहे हैं ये प्रैक्टिकली हो जाता है, हाँ जी, तो फिर मैं भी कहूंगा कि इलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, फिर इलेक्शन लंबे जान के। मोहसिन भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या खबरें आपके पास?
राय साहब, जैसा मियाँ हबीब साहब ने बात की है कि इन्हें नज़र नहीं आ रहा कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, तो हमारा ये है कि उनकी आने या जाने की, आने या दोबारा जाने की तारीख ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर इन एनी केस नवाज़ शरीफ वापस नहीं आते तो नून लीग की जो सियासत है वो दफन है। हाँ जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी नून लीग सियासत उनकी पीक पे है। अभी जो भी है उनके पास, आप ये कह लें कि नवाज शरीफ फेस तो है, हाँ, कि चलें वो आते हैं, कोई बयानियाँ बनाते हैं। और अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, अब तो कई ऐवान बाला के मेंबरान के इंटरव्यूज़ आ चुके हैं नून लीग के, कि ये जो बयानियाँ लेकर आएंगे या बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बयानियाँ कारआमद नहीं होगा। यही गलती चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने की थी, जो गलती माजी में यानी 90s में नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं कि मैं नागुज़ीर हूँ, मेरा कोई मुतबादल नहीं है। तो अब जो कोई अपने आप को नागुज़ीर समझ लेता है तो फिर ऑप्शंस तो बहुत हैं। पैदा कर दिया। आप देखें ना, शरीफ फैमिली के घर से मुतबादल पैदा हो गया, और अभी तक ये कहा जा रहा है कि मुतबादल के तौर पर वही फेवरेट है, और वही इन तमाम सहूलतकारी सर अंजाम दे रहे हैं, इसको आगे लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक पहले भी हमने आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि नवाज शरीफ अपने नाम की वजह से खौफजदा हैं, और रैली की सूरत क्या उनका शान इस्तकबाल होगा या नहीं, वो तो नहीं है ना। अब खुद उनके प्रोग्राम्स चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल, अब तो उनकी कानूनी टीम ने भी अलग से ऑप्शंस दे दिए हैं कि अपने कायद को गिरफ्तारी से कैसे बचाना है, इनका राहदारी रिमांड कैसे देना है, इनकी हिफाजती ज़मानत कैसे देनी है, और उसके बाद जो है इन्हें सिलेंडर कैसे करवाना है। एक दफ़ा एक काम करते हैं, राना अर्शद साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। राना साहब से जरा प्लान पूछ लें, फिर उसके ऊपर आप खबर। राना साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या प्लान है, कुछ डिटेल्स बताएं हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का, और मैं समझता हूँ कि मेरे दोनों भाई बड़ी फ़हम फरासत रखते हैं। हम तो देहातों से उठ के आ जाते हैं, आवाम में होते हैं, और आज आपके प्रोग्राम में हाज़िर हो गए हैं। शाहकोट में था अपनी PP 132 में। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब अपने हल्के का नाम लेते हैं, देहात का नाम टीवी पे लेते हैं, मुझे खुशी आवाम के साथ है। तो जो आप कह रहे हैं, देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ कि हालात मुल्क के माशी लिहाज से या ओवरऑल अच्छे हैं, नहीं हैं अच्छे। हक़ाइक़ यही हैं, और ये हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं कि 2017 में जब मोहम्मद नवाशी को एक इंटरनेशनल ड्रामे की शक्ल में निकालने की प्लानिंग हुई थी, पनामा केसेस आए, वो 356 थे, 400 थे, फिर एक ही फैमिली को टारगेट किया गया, फिर उससे होते होते बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाला गया, ना उससे पहले किसी को निकाला गया, ना अब निकाला गया, और ना रहती दुनिया तक निकाला जाएगा, ये मेरा अंदाज़ा है। अब हमने जो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ शबाशी साहब ने अनाउंसमेंट की है 21 अक्टूबर को, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, हालात में खुश फहमी के शिकार हम ना पहले थे, ना हम आज हैं, ना हमने रहना है। हमने तमाम 90 की दहाई, 93, 96, 12 अक्टूबर 99 और उसके बाद 2017 के हालात को देखा है। सो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2017 में क्या हक़ाइक़ थे, मुल्क आगे चल रहा था। जो 6 जून 2013 को पाकिस्तान के अंदर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, ज़रब दहशतगर्दी अरूज पर थी, तो नवाज शरीफ कैंपेन आप कह रहे थे स्टार्ट हुई, कैंपेन स्टार्ट होगी कि नहीं? अल्लाह नवाज साहब आप कह रहे थे कैंपेन, ये कैंपेन के अंदर ना आधा मिनट जी सब गुजारे ये है भाई, 2016 में तो IMF को खैर बात कह दिया था, और जो इमरान नियाजी ब्रांड को लॉन्च करने वाले थे, फिर 23 में पैरी पड़ के लेके तरक्की बर्दाश्त नहीं थी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को निकालना है। जो हामिद खान ने महीना पहले बात की कि कोर्ट में केस आने से पहले नवाज शरीफ को निकालने का फैसला कर लिया गया था, तो फिर जिन लोगों ने फैसला किया था वही आज के हालात के जिम्मेदार हैं। और बांगे दोहल में आप लोग इस बयानिए पे खड़े हैं कि उनका एहतसाब करेंगे? आप लोग इत्साब को छोड़ें, साहब अल्लाह ने करना है। क्यों छोड़े? ऐसा मैंने कहते हैं यार, मैं ये कहता हूं कि 2017 से लेकर नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, फिर पार्टी की सदारत से फारग किया गया, फिर कलेजा ठंडा नहीं हुआ। तो अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जो नवाज शरीफ साहब ने जो 18 को हमारी पंजाब की मीटिंग थी, उसमें बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें कोई इंतकामी ना हमने कभी पहले लिया था ना अब है, लेकिन ये जरूर है कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते के रुकावट लोग थे, वो 2 हैं, वो 4 हैं, वो 6 हैं, वो दुनिया में भी जवाब दें, नाम लिए
जी नाम लिए हैं। कौन बिल्कुल, कौन बिल्कुल मैं उस स्टेज का हिस्सा था। मैं हाँ, मैं स्टेज मुझे पता है अभी सेक्रेटरी सर, था। तभी तो आपसे पूछ इसलिए रहा हूं, मैं मुझे कहना पता है कि आप चाहता हूं स्टेज का हिस्सा कि थे। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कौन कौन से नाम? कुछ साल 1.5 साल पहले भी लिए थे। बताएं तो सही, और आज भूल भी जाती लिए है हैं। अवाम, याद कराएं। और जो और नाम राणा लिए हैं, साहब, जो नाम लिए हैं वो सरकारी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, को हो जाएंगे, को होना है। मैं समझता हूँ सियासतदानों का तो इंसाफ होता है, होना चाहिए, लेकिन सबका होना चाहिए यार। ये मुल्क होना का इंसान चाहिए, के लिए- होना चाहिए होना सर, चाहिए। नाम बताएं। हम यही कह ओ सकते सर, हैं, नाम बताएं। हम यही कह सकते हैं ओ कि सर, नाम क्या चाहिए। बताएं? और जो नाम है भाई साहब, मेरे आप तीनों चाहते हैं भाइयों उन के पर नामों को तुमने नहीं अदालत पता। लगे। एक मैं सेकंड, नहीं चाहता, राणा उनका साहब, लीडर कहते हैं, राणा उनका साहब, लीडर कहते हैं। राय साहब ये देता आगे हूं, मेरी बात सुने। आपकी एक मिनट राणा ये देता हूं। साहब, आप चाहते हैं राणा साहब पर जो है वो मेरे तुमने भाई अदालत के लगे। लेकिन नाम एक लिया, मेरा भाई दलेर आदमी है। सिटिंग राय साहब, जस्टिस मैं हैं ये और देता उन्होंने हूं, आप अगला परेशान चीफ ना हो। जस्टिस बनना है। एक का मेरा नाम भाई है- दलेर आदमी एक क्या हो का गया? यानी नाम लेंगे? जनरल बाजवा साहब जो रिटायर्ड हो गए नहीं हैं। हाजिर का ले, हाजिर का, और हाजिर उसके चीफ बाद हाजिर शायद जस्टिस हमीद का साहब नाम है। है। मैं समझता हूँ साकिब निसार साहब हैं, और कोई भी हो, एक और भी और लिए, आप भी हैं, हम एक और हैं, भी सब लिए, हैं, एक और सब भी लिए, जिम्मेदार हैं, एक और भी सब लिए, जिम्मेदार। एक और नाम भी लिए। एक और भी है, उसके बाद एक और भी होगा, जितने भी होंगे वो नाम तो जवाब लो दें भाई, हैं। हम नाम तो ले राय सर। साहब, मैंने नाम आपका भी ले दिया है, मैंने जनरल बाजवा मेरा साहब का अल्लाह भी की ले कसम दिया है, है, कहते साहब हैं, तो अल्लाह की अब कसम आप मेरा- क्या चाहते हैं? मियां हबीब साहब भी जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूं, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं इंसाफ सबका होना चाहिए, होना चाहिए, सबको होना सबका सबको होना होना चाहिए। चाहिए। और मियां साहब को भी आके केसेस फेस करने और चाहिए। हम किस आपको किसने कहा हमने फैसले नहीं करने? हमने तो भाई कोर्ट से रजू करना है। कोर्ट बेल दे देगी तो ठीक है, कोर्ट नहीं देगी तो जेल में जाएंगे। लिख लें आप, 13 जुलाई 2018 को भी जेल भुगतने से लंदन से आए थे, ना घबराए थे। ये हकीकत है। और 72-74 साल की उम्र में जेल भुगतना, राय साकिब साहब, हाँ, ये बड़ा खूबसूरत जुमला है वैसे, मोहसिन साहब का जुमला ले लें। उनकी बात, मैं उनकी बात सुनूंगा। गुजारा ये है कि 13 जुलाई 2018 को आए थे ना, मरियम की वालदा बेहोश थी, वो भी आई थी ना, और फिर दोनों बाप बेटे गिरफ्तार, बेटी जेल में थे ना। तो आज भी हम नहीं घबराते, लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए जो मरते मरते मलिक अरशद जाज साहब फरमा गए थे कि क्या किस तरह केसेस का फैसला होगा। फिर वो वीडियोस वाली कहानी ये बनाना हकायक पड़ेगा। बड़े वाजे हैं। मैं समझता हूं कि मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमात पहले भी मियां नहीं साहब, बनने चाहिए थे, आज भी नहीं बनने मियां चाहिए। साहब, इसका मतलब है कि बड़े मियां साहब और खान साहब इकट्ठे रहेंगे? जी नहीं, मेरा नहीं कहते ख्याल है। इंशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल इकट्ठे रहेंगे। ताकि देखिए, आप बात- परेशान ना हो, नहीं, मैं नहीं, आपकी परेशानी एक निकालता एक हूं। मिनट राय साहब, संजीदा बात है। बात यह है कि अगर मियां साहब ने जेल ही में रहना होता ना, तो फिर वो यहाँ से पाकिस्तान जाते ही ना। लंदन ना जाते, ठीक है। न्याणा गल करे, स्याणा क्या और अगर उन्होंने वापस आना है ना, तो उन्होंने बंदोबस्त करके ना, वरना कोई बहुत खूबसूरत सा मोड़ दे के जो है ना, कहानी को नया टच दे दिया जाएगा और मियां साहब पाकिस्तान मुझे नहीं जाती आएंगे। तौर पे मियां साहब लगता है कि वो टच दे दिया गया है, वो कैसे? टच दे दिया गया, जो नाम लिए गए थे ना, अच्छा। वो टच ही दिया गया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये भी एक आगे चल के अगर इंतखाबात होने हैं तो बयानिया ये भी बनाया जा सकता है, लो जी मियां साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं आने दिया, नहीं आने दे रहे, उन्होंने ललकारा था और उस ललकार के जवाब में जो है वो अब उन पर पाबंदी लग गई है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। बहरहाल ये उनके एक तर्जुमान जो है, उनका तो स्टेटमेंट आ गई थी ना कि भेजा था बांध के रखेंगे, फैसल बावड़ा साहब की। नहीं, देखिए अगर मियां साहब वापस आते हैं, वो तर्जमान नहीं है, उसमें अकल नहीं है, वो लोटा है। और अच्छा, ये शर्म जनरल इंसान। राय साहब, ये जनरल वो बाजवा कौन होता का है बार किसी बार का जिक्र तर्जमान करते बनने हैं। वाला? हाँ। क्या राणा साहब दिल पे हाथ रख के बताएं, उनके अब भी सूरत का लंदन में बड़ी बैठकों में नहीं बैठे हुए नवाज शरीफ के इर्द गिर्द? जी राणा साहब, राणा साहब को आप अप्रिशिएट इसलिए करें मेरे कि भाई, देखें, तो राणा सियासत साहब ने में- गिव अप नहीं किया। राणा साहब चाहते तो अपनी सीट 2018 के इलेक्शन में सिक्योर कर सकते थे, हाँ। लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने अपनी वफादारी का नजरियाती सपोर्ट आदमी किया, है। नजरियाती। लेकिन वो नजरियाती कहाँ 2018 की असम्बली में, पंजाब असम्बली में हमने देखा, कौमी असम्बली में राणा साहब बाखूबी जानते हैं। और ये कहते हैं ना, दिलों के वज़ीर आज़म ता हयात दिलों में रहेंगे, दिलों से निकाल दिया शहबाज शरीफ साहब ने, निकाल दिया नवाज शरीफ साहब को लोगों के दिलों से निकाल दिया है, वाकई? ये जो कुछ किया है। ये जो भी मीटिंग शीटिंग हो रही है सब राणा बात- साहब, नहीं, वो उनकी मुस्कुराहट नहीं कॉन्फिडेंट नहीं, है। राणा साहब ऐसे नहीं, देखें, हम इनकी वफादारी की दाद देते हैं राय साहब। ये इन्हें भी प्रेशर था 2018 में, जरूर आया होगा, जरूर आया होगा, और बहुत लेकिन ये ज्यादा। अपने मौकफ से तो पीछे सवा नहीं 12 हटे। बजे कॉल आई थी, हाँ जी। और वो नंबर नहीं आ रहा था मेरे मोबाइल पे। मेरी तो 6000 की लीव एलसीडी खराब होगी, हाँ जी। क्यों मेरा शो खराब हो क्यों गया, मेरा शो वो बंद सिस्टम कराना? भी सो गया, उसको आज तक जाग ही नहीं आई। 5 साल गुजर गए। ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जिसको मैंडेट अवाम दे उसको कबूल करना चाहिए। मुमकिनात
जिसका मैंडेट हो उसको कबूल करो, जिस किसी का भी हो, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फेयर एंड फ्री। उसके अगले सेगमेंट में हमने इलेक्शन पे बात इलेक्शन पे करनी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। अच्छा राणा साहब, क्या ये दुनिया है ना, पॉलिटिक्स तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज का नाम है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। मुमकिनात में से है कि मियां साहब का आना मजीद डिले भी हो जाए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है, एक मिनट की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 99% आप यकीन करेंगे 99 फिर कंफर्म ही है ना, फिर तो उन्होंने आना है, आना है, पता है। और उन्होंने 21 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। उसकी तैयारी 21 अक्टूबर की मैं ही कर रहा हूँ। मैं 3 हल्के से वही तैयारी करके आया हूँ। आप यकीन करेंगे, हमने तो वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी बुक करा दी हैं, हमने तो वो कुछ पैसे भी एडवांस दे दिए हैं। मतलब हर कारकुन, हाँ जी, हर पीपी से कारकुनों ने जो राणा साहब ना आधा सच बताते हैं, ये इनका आलमी है क्या, वरना ये 2018 की असेंबली में होते क्या बाद में जिमनी लड़ लेते हैं पूरी बात देखे ना, ये कहते हैं हमने एडवांस पैसे दे दिए हैं वैनों को और बसों को, यानी वर्कर को नहीं दिए। जी राणा साहब, ये वर्कर को तो आपने देने हैं। देखना, अब मैं वर्कर हूँ तो मैंने किससे पैसे देने हैं? मुझे किसने पैसे देने हैं यार? खर्चा मर्चा देना पड़ता है। नहीं, चाह कोटो जिन्हें आना है लेकिन बिरयानी खानी है, गरीब ने आगे बोतल पीवेगा, फिर स्टेंग पीवेगा। मियां साहब, आप ऐसे करेंगे ना, ज़ाहिर है जो लोग मेरे जो में ड्यूटी लगी है, ननकाने से 2000 लोगों ने आना है। 2000 हमारी 4 पीपी हैं, 2 एनए के हल्के हैं, हमने उन लोगों को लाना है। तो जो अब उन्होंने नाश्ता करना है, ननकाना से 2000 पूरे जिले से? जी, मैं ननकाने की 36 जिले, हाँ जी, 72,000 बंदा ते किथे गया 10 लाख 72,000 10 लाख ही ਹੁੰਦਾ है। नहीं, मेरा ख्याल है 72,000 की मैं गल नहीं कर रहा, 2000 अगर राणा अरशद साहब जो डाई हार्ट यार, वो छोटा वफादार है, वो 2000 ला रहे हैं, तो राणा अगू समझो फिर जंज किड्डी होएगी। जज अगर सिर्फ देखें, अगर सिर्फ राणा साहब 2000 ये कहते परेशान हो लेकर आ रहा हूं। अच्छा चलो, आप कैलकुलेशन पे आ जाते हैं जी। देखना जी, एक पीपी को 500 हल्का लोगों का मिनिमम कहा गया है, मिनिमम 500। सख्त ऑर्डर है? नहीं, ऑर्डर नहीं, हमारी ड्यूटी जिम्मेदारी, ऑर्डर ही होता है ना। आप देखना, मैं जिले का सदर हूँ, ठीक है, तो मैंने और हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जिन गाड़ियों पे लाना, बड़ी सीधी बात है, गाड़ी बुक होगी तो लोग बैठ के आएंगे ना। ठीक है, हमारा कल्चर है। और जो गाड़ी बुक आप पीटीआई थोड़ी है कि सारे लोग आपने अगर इस्लामाबाद जाना है राय साहब, अगर आपके कुछ डेलीगेशन है तो ज़ाहिर को गाड़ी तो बैठ के जाएंगे ना। अब हम कहेंगे गाड़ियां सारी आ जाएंगी तो आती नहीं है। पीटीआई वैसे एनजी अंदर सर, नहीं, वो बड़े लोग हैं, हम से क्यों जी आप आते सर? अच्छा, ये कहते हैं गाड़ियां अगर ट्रांसपोर्टर्स उस दिन हड़ताल कर देते सर, अगर खजाना खासा उस दिन क़यामत आ गई, अगर क़यामत आ गई तो क्या करेंगे? हिसाब देंगे मेरे भाई, हिसाब देंगे रोज़े महशर में। अगर क़यामत आ गई, अगर क़यामत आ गई तो रोज़े महशर में। अब मुझे अगर आधा मिनट देंगे तो देखिए जी, पंजाब के राणा सनाउल्लाह साहब सदर हैं पंजाब के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं, और माशाल्लाह आजकल आपका सारा टाइम, और मैं कारकुन हूँ, मैं भी पंजाब का नायब सदर हूँ। नहीं, सारा टाइम ही आपका राजा जी। 9 डिवीजन में मियां साहब हमने एक सीनियर आदमी को डिवीजन का इंचार्ज लगा दिया। ठीक है, जैसे लाहौर डिवीजन है तो सऊद मजीद है, और उसी तरह एहसन इकबाल साहब, साउथ पंजाब से सऊद मजीद साहब तो? जी हाँ जी, साउथ पंजाब, लाहौर डिवीजन लाता है जी, बाहर से लगाए हैं ना। अच्छा, डिवीजन को चेक करेगा, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना जगह से। और सरगोदा डिवीजन को एहसन इकबाल साहब हेड लगे हैं, नारोवाल से वहां। रावलपिंडी डिवीजन के ख्वाजा साद रफीक साहब लगे हैं, ठीक है। मुल्तान डिवीजन के अवैस लगारी साहब लगे हैं। 9 डिवीजनों के 9 सीनियर लोगों को इंचार्ज लगा दिया गया। ठीक है। उसके बाद हर जिले का एक बाहर से हेड लगा दिया गया है। ठीक है। अब जिला ननकाना है तो राणा तनवीर साहब उसके हेड होंगे। ठीक है। और उसी तरह मैं समझता हूँ फैसलाबाद है और उसका डॉक्टर फजल सत्तार। ये बेचारे वहां जाकर सुपरविजन करेंगे या बंदे इकट्ठे करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ये वो है जो बंदे इकट्ठे करने में नाकाम है। अच्छा, क्योंकि अच्छा, मेरे भाई ने जो आप कह दिया ना, शायद ये अगर आप ये खबर है नहीं, देखिए ये खबर ये है, ये कहेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैदा नहीं हुए थे, हजरत ईसा पैदा हुए थे। दोबारा नाम रिपीट करवाएं, इस तरफ आ गए हैं। रहनुमाओं के दोबारा मैं बोल देता हूं। सऊद मजीद साहब, एहसन इकबाल साहब, अवैस लगारी साहब, राणा तनवीर साहब, साद रफीक साहब। हाँ जी, साद रफीक साहब की लगाई ना ड्यूटी लाहौर डिवीजन की, लेकिन वो कहते हैं कि चेक करना है ना, क्योंकि इसलिए और यार चेक करा भाईजान, ये वो हैं कि जिनके कहने पे 10 बंदे ना निकले नून लीग के हैं। हाँ जी, राणा साहब नाम ले रहे हैं। अच्छा, मैं खबर डिस्क्लोज करता हूँ। खबर पहले ख्वाजा साद रफीक की ड्यूटी लगाई गई थी कि ये लाहौर से आपने इतने लाख बंदे इकट्ठे करने हैं। हाँ। उन्होंने माजरत कर ली, फिर सैफ खोकर साहब को जो है ड्यूटी दी गई। राणा साहब से पूछा, राणा साहब सर पता नहीं, मैं तो नून मुस्लिम लीग नून की बात करूंगा, मेरा भाई अभी नून में शामिल नहीं हुआ, वो नून की तर्जमानी कर रहे हैं। मैं तो परेशान। खबर अंदर की होती है उनके पास, खबर अंदर की होती है। नहीं, खबर आप ये बाहर वाली सुना रहे हैं, ये अंदर वाली बात कोई भी नहीं कर रहे।
शायद आप इनको क्या है अंदर वाली बात? अंदर वाली आप बता दें। मतलब मैं बड़ी बड़ी गल है कि सजाद रफीक साहब को ड्यूटी दी जाए, कह जी मैंने बंदे नहीं इकट्ठे कर भाई ये सकता। झूठ है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा क्या है, सच कैसे क्या हो सकता है यार? एक देखना एक स्टूडेंट लीडरशिप से आदमी आया हो और वो एक हल्के का एमएनए है, दोस्त के एमएनए है, 10 आदमी की बात है। तीन बंदे जो है ना, नवाज शरीफ तीन नाम जो है ना बड़े नाम, मैं हाँ आपको जी। बताता हूँ। राना तनवीर साहब बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है, ये कहना गलत है कि वो कर अपने सकते हैं, हल्के से ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ, ठीक कर है। सकते हैं। एहसन इकबाल साहब बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, औखा है, ठीक लेकिन औखा है, उनका थोड़ा सा औखा है क्योंकि वो सूटेड बूटेड आदमी है। लेकिन उनका मैं उनका सर, हल्के मरियम में कैंप फिरा हूँ, वो देखिए। उनका अपने हल्के पे असर ग्रिप रसूख है, है। और उनके नीचे जो एमपी है ना पूरी तरह उन्होंने कारीगर काबू ने, में रखे हुए कारीगर कारीगर ने, हैं। आहो। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक जो है ना वो अपने हल्के से लोगों को ला सकता है, लेकिन ये ज़रूर इनकी बात मोहसिन की इस हद तक ज़रूर है कि वो बाज़ मामलात में अपनी पार्टी से इख्तलाफ राय रखते हैं और वो गाहे बगाहे उस पर तनकीद भी करते रहते हैं, और उन्होंने पार्टी की मीटिंग, पार्टी की मीटिंग्स की हद तक। ये बात ज़रूर है। लेकिन ये अगर कहा जाए कि नहीं वो बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते, बंदे वो ये तीन लोग जो हैं ये बंदे इकट्ठे कर सकते हैं। सऊद मजीद साहब नहीं, नहीं, सऊद बड़े मजीद साहब रुपये उनके पास। नहीं, रुपया अलहदा होना, ये एक टेक्निकल काम होता है, रुपया अलहदा। वो ये ज़रूर कर सकते हैं, किसी को 10 बसें लेके दे सकते हैं और को खाने पीने की चीज़ें लेके दे सकते हैं। बंदे इकट्ठे करना जो है ना, और राना अरशद जैसे बंदे हैं वो इकट्ठे करते हैं। लेकिन अच्छा, ऐसा- लेकिन एक बात है राना साहब, ये बताइएगा कि जिनसे आपने बुकिंग करवाई है उनसे कहा है कि अगर कोई ऐसे वैसे हालात हो गए तो पैसे वापस दे देना। हाँ। सर मैं ना मियां साहब, अब मैंने ना आपके नंबर पर लिस्ट भेज दी है, ओ नड़वाकी कालती जी उधर। हाँ, नहीं, और जो कारकुनों ने आना है ना, राना तनवीर के हल्के पीर अशरफ रसूल उनका एमपीए है, और मियां रऊफ, 2100 बंदे के मैंने नाम आपको सेंड कर दिए हैं, जो मैंने 2100 जो एक एनए और एक पीपी से आ रहे हैं। मैंने आपको डिटेल इतनी डिटेल गई कि सर, नाम लिखे गए आगे। सर जी टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं सर, देखना मैं कह रहा था कि सारी Very good बातें यार, नाम very बताऊं, good, very इसलिए ये मैं नाम करूंगा। उनके लेंगे जिनके हवाले से कोई शक ही नहीं है। क्यों मियाँ साहब, मियाँ रऊफ पे, शेखुपुरा से पीर अशरफ नहीं, वो रसूल कह पे, रहे हैं कि- इनकी ये लिस्ट में नाम नहीं, लिखे उनकी गए तरफ से कारकुनों के। नाम बनाएगा। अच्छा, बहरहाल चलें, ये एक अलहदा बहस है। देखें, तंजीमी लिहाज से हर सियासी जमात के ग्रास रूट लेवल पर ऑफिस भी होते हैं तो तंजीम उनके। साजी के लिए मशहूर है वैसे भी ना, हाँ। उनके तो करते रहते हैं। तो अच्छा वो कितने ला रहे हैं वो बताए कौन? नहीं, राणा साहब के हैं नहीं, वो तो ले आने वाले थोड़े नहीं। कौन? अपना तंजीम साजी वो जिन्होंने कौन? करनी थी। मैं तो जमात की तंजीम साजी की बात कर रहा राणा साहब आपने बताया नहीं तलाक। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं नून की बात करूंगा, आप मौका नहीं दे रहे, मैं क्या करूंगा? आज मैंने दो कहा नून लीग के तर्जुमान नहीं, मैंने तो समझा कि मैं 35 साल में नून में था, लेकिन आप भी माशाल्लाह हैं। अच्छा, मैं जो अर्ज कर रहा था ना, जी। गुजारिश ये है कि हमने कोशिश की है, हर चीज़ पर तो अल्लाह की ज़ात कादर है। बेशक ऐसी। 21 अक्टूबर आए, हम जैसे कारकुन तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे। हमने पंजाब के अंदर 9 जो हमने मीटिंग की थी 18 को, उसमें पंजाब के तमाम एमएनए एमपीज, टिकट होल्डर, ज़िले का सदर सेक्रेटरी और डिवीज़न का सदर सेक्रेटरी और ऑफिस बेरर थे, तकरीबन जो 850 लोग थे, और एक मकामी होटल में थे फ्लैटी में। वो फुटेज आपके पास भी होंगी, जिसमें डायरेक्ट सबको चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाशी साहब ने खुद डाइस पर खड़े होकर सबका जो लिस्ट थी कि भाई आपकी पीपी इतने हैं, ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है, मतलब उन्होंने एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर ठीक है, मतलब एक बात की है, डायरेक्शन जारी की है जो मियां नवाशी साहब की तरफ से। मेरे दोनों भाइयों ने बातें ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अर्ज इतना करूँगा कि जो अगर सऊद मजीद साहब बहावलपुर से है ना, अगर वो 1 लाख वोट लेते हैं और 5000 से या 6000 से, बंदा कर नहीं सकता ना। 5-6 हज़ार से वो एमएनए की सीट हार गए हैं, लेकिन वो हमारे पंजाब के नायब सदर भी हैं। नहीं, उससे और, तगड़ा और सिर्फ जो बाहर से लोग हैं मियां साहब, उन्होंने देखना है, फॉलो अप देना है और तैयारी करनी है। बंदे तमाम एमपीज एमएनए और अपने अपने हल्के से अपने अपने लाने हैं। सऊद मजीद की अगर ड्यूटी लाहौर लगी, लेकिन सऊद मजीद के हल्के से यजमान से जो ड्यूटी उनकी लगी हुई ना 500 या 600 या 1000, वो भी लाएगा अपने अपने हल्के अच्छा, से। इकट्ठे कहाँ कर रहे हैं इस पे बात करते हैं, जरा ब्रेक ले लो छोटी सी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, उसकी डेफिनेशन मैंने राना साहब से, मियां साहब से, मोहसिन भाई से सीखनी है कि होती क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में क्या होते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिए। राना साहब, एक दफ़ा जल्दी से मेरा उसका दे दें, वो एक रिव्यू ओवरव्यू सा दे दें कि प्लान क्या है। मियां साहब लैंड कहाँ करेंगे, जलसा कहाँ करेंगे, रैली कहाँ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलें। वैसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह
जो 21 की तैयारियां, उसमें जो हमें डायरेक्शन जारी हुई है तमाम ज़िली सदूर और डिवीज़न सदूर को, उसमें हमने मनार पाकिस्तान पे पहुंचना है, हमने अपनी प्रेजेंस वहाँ पर शो करनी है। और हमारी प्लानिंग ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीज़न वाइज वहाँ पर जो बॉक्स हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट वो अलग किया जाए। ठीक है। जैसे हमारी 3 दिन पहले बुकला की मीटिंग थी, तो जो तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार बुकला आना है पंजाब भर से, उनका हम अलहदा बॉक्स बना रहे हैं। MSF के तलबा के लिए अलहदा बना रहे हैं। उसी तरह यूथ विंग, लेबर विंग, किसान विंग, जो हमारे 10 विंग्स हैं, उनकी भी एक तादाद है जो हमारे पास है फिगर। और जो MPs MN, देखिए जी, जो लोकल 30 हल्के लाहौर के हैं वो सबाई और 14 NA के हैं, वो तकरीबन जो 8 से 10 हज़ार एक PP को कहा गया। लोकल ज़िले में जो MPA है या MNA है वो 8 से 10 हज़ार लोग ला सकते हैं। उनको एक सिटिंग प्लान हमने दे दिया और उसके बाद उनकी जो जिम्मेदारियां वो लगी। उससे पहले फैसला ये हुआ है कि जो गाड़ियां बुक होनी हैं वो 5 गाड़ियां 10 हैं, उनके नंबर हमने देने हैं। और जो पार्टिसिपेंट होंगे हमने उनकी लिस्टें प्रोवाइड, ये हमारा ही मशवरा था कि हम उनकी लिस्ट देंगे कि ये लोग फ़लाँ PP से फ़लाँ हल्के से, ये 200 आदमी या 500, उनके टेलीफोन नंबर होंगे और उनकी प्रेजेंस जो है वो उस दिन चेक होगी कि वो बनारे पाकिस्तान में है। हाजिरी लगेगी बाकायदा? हाजिरी हमने खुद ही लगानी है, किसी और ने नहीं लगानी। मतलब पॉलिटिकल लोग ही होंगे, कोई नहीं। वो हमारे बड़े साफी के जो कुर्सियां गिनते हैं, एक दाव बुला लिया जाए। जी बिल्कुल, एक दाव बुला ले, हम आपको कुर्सियां भी गिन के बताएंगे। हम आपको चीज की तादाद जो दसोगे मैं तो यकीन कराऊंगा, मैं तो नहीं कैमरे की नजर से। और वहां पर कुछ साफी जिनकी ड्यूटी आपने लगाई होती है नून लीग ने कि जाना पुराने जलसे बंदे गिन के ले आना। जी लेकिन इंशाल्लाह ना जी, ऑलमोस्ट फैसला 99% यही है कि हमने मनारे पाकिस्तान पे जलसा करना है। ठीक है। मियाँ साहब लाहौर एयरपोर्ट पे आएंगे, अभी वो फैसला होना है कि उनकी गाड़ियां चंद गाड़ियां होंगी या उनको रैली की शक्ल में लाना है। चंद मैंने ये कहा कि चंद गाड़ियों से जल्दी से पहुंच जाएंगे या रैली में जाएंगे। अगर रैली लाएंगे तो फिर लोग जो है वो तकसीम हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए मियाँ साहब की तरफ से गालबन यही फाइनल फैसला हो रहा है कि वो खुद तशरीफ लाए। हेलीकॉप्टर ले लोगे किराए पे? नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा, ये भी ऑप्शन आवली है। हाँ, आवली ऑप्शन भी है, ताकि जो बाहर के अजला से लोग आएंगे वो तकसीम ना हो। ये हमारी एक पॉलिटिकल टीम की हमारी सोच थी, स्ट्रेटजी है आपकी ये। और ऑलमोस्ट इसी तरह होगा। और फिर ये भी हमने फैसला किया है कि तमाम MPA MNA अपने अपने कारकुनों के साथ पंडाल में बैठे। स्टेज कोई नहीं है, स्टेज पे कोई नहीं जाएगा, बल्कि पंजाब के ना सारी सियासी जमातों के फंडे बल्कि पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि मैं खुद भी अवाम के साथ। मतलब स्टेज पे सिर्फ 3 लोग नजर आएंगे, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब। 3 हों या 10 हों वो फैसला हो जाएगा, लेकिन जो MPA MNA और इस काबिल जो है सारे वो नीचे रहेंगे, वो ऑलमोस्ट नीचे होंगे। मियां साहब आगे चलते हैं जी। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में क्या है, हमें जरा डेफिनेशन बताएं। आपने कवर किए हैं इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड किसको कहते हैं? पाकिस्तान में कभी भी मेरा ख्याल है किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई। जिसको पसंद किया गया है उसके लिए राह हमवार की गई है, दूसरों के लिए जो है ना वो रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं, और ये अब भी यही हो रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़े मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना काकड़ साहब की स्टेटमेंट। अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, पहले हालात बहुत बदल चुके हैं। राना अरशद साहब ने जो है ना आवाम को बड़ा शऊर दे दिया है, और लोग जो हैं वो अब RTS और ये सारे मामलात को बड़ी अच्छी तरह बखूबी समझते हैं। लोग पहरा भी देना शुरू हो गए हैं अपने वोटों पर, तो ये मामला इतना आसान नहीं होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि मुझे जो खौफ आ रहा है ना कि अगर मतलूबा नताइज बरामद ना हुए तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और काम कहीं सियासतदानों के हाथ से निकल ना जाए। अच्छा, और दूसरा साथ मुझे तो ये भी खदशा लाहक हो रहा है कि जो सूरत हाल पैदा की जा रही है सियासतदानों की तरफ से, इनको चाहिए, मेरा मशवरा है कि जिस किस्म के भी इलेक्शन मिलते हैं ना, ये इलेक्शन कबूल करें, इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन के ज़रिए से एक सिविल गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएं। तो ये तमाम सियासतदानों के लिए और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। वरना जो इनके ख्यालात हैं और जिस किस्म की बढ़के मारी जा रही हैं, उसमें ये जो है ये जानबूझकर आ बैल मुझे मार वाली बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये, मैं सीधी बात करूं, ये मार्शल लॉ को दावत देने की कोशिशें हो रही हैं, राह हमवार वैसे ही की जा रही है। लिहाजा देखिए हिकमत के साथ, और सियासत जो होती है ना, सियासत फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है, लचक का नाम है। सियासत में हट दर्मी नहीं होती, और सियासत जो होता है
वो हर किस्म के हालात में रास्ता बनाने का नाम है। तो मौजूदा सूरत हाल में जो जिस नहज पर मामला पहुँच चुके हैं, यहाँ से हिकमत के ज़रिए से जो है ना मामला को आगे बढ़ाया जाए, सिविल सेटअप जो है वो लेके आया जाए। क्योंकि सूरत हाल ये है कि अगर देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती, तमाम सियासी जमातों को एक जैसा माहौल नहीं दिया जाता, दूसरी जमात तो धरने ये जलसे जुलूस जी पहले दिन से ही ये इलेक्शन जो है ना मुतनाज़ हो जाएंगे, बल्कि ये इलेक्शन होते फिर नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कि इलेक्शन के दौरान ही जो है धींगा मुश्ती शुरू हो जाए। मोहसिन भाई, काकड़ साहब की स्टेटमेंट अमेरिका वाली के तहरीके इंसाफ और कैदी नंबर 804 के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं मुनसिफाना, क्या वो इंदी है कोई, क्या वो पैगाम है? राय साहब, जो पहले आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, अगर इजाज़त दें तो मैं एक हमजा शहबाज का क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। अगर कैमरामैन जो है इसे ज़रा क्लोज कर दे, माइक के पास कर लें। बिल्कुल, ये माइक के पास है, ये हमजा शहबाज का क्लिप है और ये ज़रा आप सुनिएगा। जो है वो उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। हुकूमत का मतलब ये है कि हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और आने वाले इंतखाबात जो हैं वो शफाफ मुनसफाना होने चाहिए। हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पिछला इलेक्शन जो 2018 का है वो एक दागदार इलेक्शन है। काली पट्टियां बांधकर हमने अपना जो है ऐवानों में हलफ लिया था। इसका अगला सवाल या क्लिप किसी और दिन आपको सुनवाएंगे। अब हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए जब भी आइंदा इंतखाबात हों। ये तब की बात है कि जब ये अपोजिशन में थे। ठीक है। और क्या कह रहे थे कि तमाम सियासी जमातों को आइंदा इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो अब आप ये देखें कि एक सियासी जमात ज़ेर अताब है, तो क्या फिर उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? तो अब जो काकड़ साहब वाला आपने बात की है निगरान वज़ीर आज़म की, मेरी नाकिस राय में, हम तो स्टूडेंट हैं सियासत के और सहाफ़त के, गैर मुल्की मीडिया को इस तरह का स्टेटमेंट आप अपने मुल्क में आके गैर ज़िम्मेदाराना था कि वहाँ पर की बजाय आप यहाँ एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और यहाँ पर तमाम सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते, और अगर इसमें ये सवाल आता तो आप कह देते। और इसे और प्राय में भी कहा जा सकता था कि उन पर मुकदमात हैं या चीज़ें पता नहीं वो तब तक बाहर होंगे नहीं होंगे तब तक हालात देखेंगे। लेकिन वो एक इशारा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह मियाँ साहब ने बात की है, काकर साहब भी तो चले टेक्नोक्रेट रहे, अब एक सियासतदान है, तो इन्हें इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट हमारी किसी भी सियासतदान को नहीं देनी चाहिए कि जो आने वाले दिनों में हालात ख़राब करें, और अल्लाह ना करे कि यहाँ एमरजेंसी की सूरत हाल या फिर मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन कुछ मुक़्तदरा के करीब रहनुमा ऐसे भी हैं जिनकी ज़ाती राय ये है कि पहले जमहूरियत और मार्शल लॉ के दरमियान कुछ रास्ता निकालें और मिसाइके पाकिस्तान कर लें या मिसाइके मेशत कर लें, ताकि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल जाए। ये नहीं है कि फलाने के हाथ पांव बांध दें और मैं सारे बैठ जाऊं। और जहाँ नागुज़ीर कोई भी नहीं है, रियासत अहम होती है, रियासत का वजूद अहम होता है, और हमें रियासत के वजूद की बात करनी चाहिए। हमें अपने अपने कायदीन का ये जो बयानिया है कि मैं नागुज़ीर हूँ, मैं फ़लाने का एहतसाब चाहता हूँ। अब राना साहब है जो नैब के केसेस खुले हैं दोबारा, राना साहब का नाम नहीं है उसमें, खतरा तो उनके है ना जिनके नाम है। ठीक है, ठीक। राना साहब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? मेरा ख्याल है फील्ड होगा तो लेवल भी मिलेगा और प्लेइंग भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये मेरी समझ से बालातर है। देखिए जी, आप सिंध में जो हालात हैं, हम वहाँ कोई मुदाखलत नहीं करते। पंजाब के अंदर भी केयर टेकर है, मरकज़ में भी केयर टेकर है। और जो बात मियां नवाज साहब या हमारा मौक़िफ़ यही है कि तमाम पार्टीज़ को इलेक्शन फेयर एंड फ्री मिलना चाहिए। किसी पार्टी को भी, पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग तरीके इंसाफ, मैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो निशान है वो उससे छीना नहीं जाना चाहिए, वो उनके पास रहना चाहिए। हाँ, जो हमारा रोल है, अवाम हमें पसंद करेंगे तो हमें वोट मिल जाएंगे, पीटीआई को करेंगे तो पीटीआई को पसंद करेंगे। लेकिन ये कहना कि जनाब जो हमारे केसेस हैं वो मनगढ़ंत हैं, जो दूसरों के केसेस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री अदालतें जो हैं हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम हैं। हमने उनके तमाम फैसले माने। अब भी हम समझते हैं कि मियां नवाज साहब के केस आप लोग करते हैं, लेकिन फैसले मानने तो फिर नहीं माने जी माने सर। हमने आपका सोशल मीडिया क्या क्या नहीं किया सर। मैं खुद एक कारकुन हूँ, एक उहदेदार लीडर हैं। मैं कारकुन हूँ, और जो साकिब निसार साहब ने फैसले फरमाए हमने वो भी माने,
बेटे से तनख्वाह ना लेने वाले, पार्टी की सदारत से फारिग साका किया, मिसाल का फिर फैसला फिर हमजा शहबाज शरीफ की को, वजह से फिर हमजा शहबाज बयानिया है क्या ना, narrative है। राय साहब हमजा शहबाज को बेंच 23 कोई महीने और जेल में रखा, फिर एहसन इकबाल को रखा, प्रोफेसर को, फिर मैं समझता हूँ राणा सनावला को 16 किलो हीरन में रखा। तो जब अदालतों ने हमें बेल दी तो हम बाहर आए ना, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता आपको हूँ इंसाफ मिलता रहा, मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलता मिलना रहा। चाहिए, आप ये कहिए ना कि बेल दी सबको तो बेल मिलना इंसाफ- चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मैं कहता हूं। लेकिन इशू ये है कि अब अगर तो हुकूमती अदारों पर हम हमले करें, वो मैं हूं या कोई और हो, तो ये कानून के से कोई बालातर कोई नहीं होता। कानून सबके लिए एक जैसा बिल्कुल है। ठीक। जिसने जो जुर्म किया है, आप देखना आर्मी एक्ट, मैं समझता हूं किसी पॉलिटिकल आदमी का नहीं कानून लगना कहीं चाहिए, बालातर नहीं है। कोई जो बालातर नहीं। सजा याफ्ता है जो सजा याफ्ता है वो जेल में होना चाहिए। वो अगर उनकी बेल नहीं होती तो उनको जेल में होना चाहिए। और आप परेशान ना हो जब सजा मैंने हुई है, मियां साहब की बात जब नहीं की। नहीं, मैं यही कहता हूं, आप मुझसे ज्यादा पड़े हैं। बस 13 जुलाई 2018 को हम खुदा ना खास्ता कोई प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठने के लिए तो नहीं आ रहे थे, हम जेल के लिए आए थे। राणा अच्छा, साहब, जेल वो में तो गए इनकलाब का थे, मौका और वहां जो सलूक आपने हुआ खो दिया। कि एक कैदी खो दिया। एक कैदी को अपनी बीमार बीवी से टेलीफोन पर बात करने का भी राणा टाइम नहीं साहब, दिया था, हमने वो भी मौका खो दिया। बर्दाश्त मोहसिन किया। साहब का कमेंट है ना, बड़ा कीमती कमेंट है, बड़ा कीमती कमेंट कर रहे हैं। मौका इनकलाब का नून लीग ने खो दिया, जाया कर दिया था। जाया कर वो दिया और अपने हाथों मॉल रोड दफन से आगे कर पहुंच दिया। नहीं सके थे। और वोट को इज्जत दो का भी जो बयानिया है वो जनरल वो बाजवा भी साहब को टाटा। एक्सटेंशन देके आपने टाई टाई बाई नहीं, वो तो राणा सनावला साहब की स्टेटमेंट आ गई ना कि भाई वो तो हमने इमरान खान को गिराने के लिए एक्सटेंशन देखें ये कौम क्या जी? कौम वो तो राणा साहब ने कह दिया ना कि राय साहब, बाजवा साहब को कौम एक्सटेंशन बिल्कुल गिराने के ऐसा लिए दी थी। नहीं, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। हाँ। राणा तो आप तो उस वक्त हम कौन सा वजीर आजम या वजीर हम हमारे लोग मुस्लिम लोग तो जेलों में थे। आप राणा सनावला साहब से नहीं एग्री करते? भाई मैं तो कह रहा हूं कि हम तो जेलों में आप उनसे थे, agree नहीं इसके करते? बावजूद हम अदारे को सपोर्ट करते थे, करते हैं, करते इमरान रहेंगे। खान को गिराओ। नहीं, इमरान खान ने तो खुद गिरना था ना, जो उसने राणा बिल्डिंग साहब ने बनाई कहा थी, है। जो उसने ओ सर, राणा साहब ने भाई, कहा मैं है। यही तो कह रहा हूं कि जो उसने बिल्डिंग इमरान खान ने बनाई थी शीशे की फाउंडेशन पर मल्टी पर स्टोरी, तो वो गिरनी थी तो थी, वो हेलीकॉप्टर गिरना था, गिर गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में भी इंसान का हिसाब होता है, आखिरत में भी होता है। इसीलिए मैं दुनिया कहूंगा- च ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ, आखिर जरूर होना है। नहीं, दुनिया में भी यहाँ हो रहा है। मैंने देखा है, बहुत भाई, सारे लोगों का भाई, नहीं होता। वो लोग जो मियां नवाशी को खत्म करते करते खुद खैर से कहां पर बैठ गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं फिर भी हम उनका एहतराम करते हैं कि हमने इंतकामी कार्रवाई इसी तरह मियां साहब बीबी को खत्म करते करते अंदर बाहर से जाते असल में रहे। ये हमने यहाँ बीबी को निज़ाम खत्म कुदरत कब है। किया भाई? हमने तो उनके साथ मसाके जमहूरियत किया। उससे पहले क्या किया? और उससे पहले फोटो में फेंकी। उससे पहले जो हमने किया उन्होंने भी हमारे साथ किया। हम कब कहते हमने नहीं किया? जो हुआ सो हुआ भैया। 2.5 साल की हमारी अभी 5 में साल साके की जो मुरीद चल रहा है जी, अभी में साके जो मुरीद चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, चलेगा, अच्छा, चलेगा। अगर शहबाज साहब बन जाते हैं दूसरी बार वजीर आजम तो क्या कबाहत इनको है? क्या एतराज है? ये तो क्यों सुबह राणा सुबह के साहब, क्या वजीर कबाहत है हैं। नून लीग मोहसिन को? साहब बात बड़ी सीधी है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के भी लीडर हैं, मेरे भी लीडर हैं, इमाम साहब के लीडर हैं। अगर मियां अगर वो राना अरशद साहब को वज़ीर बनाना चाहिए था, उनको अगर बना दें। किस्मत में हुआ तो मियां नवाशी साहब बनेंगे, अगर नहीं तो फिर शहबाज साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। अगली बात है मरियम बीबी ने- कि लोग हमें वोट देंगे तो हमने बढ़ना है मियां साहब। पे लोग डिसाइड वोट है। देंगे तो हमने बढ़ना है। लोग वोट देंगे नहीं देंगे तो तो नहीं हमारे बढ़ना। हमारे कैंडिडेट जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से अगर वोट चौथी देंगे। दफा, मैं तो कह रहा हूँ अगर वोट देंगे भाई वोट जब होने उस वक्त ही मिलने, आज तो नहीं मिलने। हाँ। अगर आप कहते हैं कि मैं कहूँ जी वोट हमारी जेब में आ गए तो फिर आप कहेंगे यार ये कैसी बातें करते हैं। इंशाल्लाह पहले तो हमली शुरू करती इस इंशाल्लाह इलेक्शन डे पर अवाम हमें वोट वैसे देगी। जेब में आ गए ना वोट। वोट जो है वो अवाम की आता जेब में है और अवाम में देखना ये है कि 2017 अच्छा, में राणा नवाज साहब- शरीफ के साथ जुल्म क्यों हुआ था, राणा और वो साहब- जुल्म करते करते 17 से लेकर आज तक पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार वही लोग हैं जो इमरान न्याजी ब्रांड को लॉन्च अच्छा, कर राणा साहब ये बताइएगा कि क्या मीनार पाकिस्तान पर जलसे की आपको इजाज़त मिल गई है और आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इजाज़त ले ली है? उन्होंने बाकायदा तौर पर दे दी जी इजाज़त? मियां साहब इंशाल्लाह हमारा फैसला हो गया है, जो लंदन में मीटिंग हुई उसमें भी हो गया है। ऑलमोस्ट पंजाब के सदर की तरफ से और लाहौर के सदर की तरफ से एप्लीकेशन जाएगी या पंजाब की तरफ से जाएगी, वो हम बाकायदा प्रोसीजर जो है ना वो अडाप्ट करेंगे और उसका भी फाइनल हो गया है। और शायद क्योंकि मैं हल्के में था, शायद मुझे अभी नहीं पता कि शायद दरखास्त नहीं, दे मैंने दी कहा है। शायद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, है कोई तो, लेवल सर, नहीं, मियां कोई साहब क्या लेवल- कर रहे हैं? मियां साहब क्या PTI को कर नहीं रहे मिल हैं? रही तो अल्लाह का शायद नाम ले आप- क्या नहीं, कर रहे हैं? नहीं, अरे सर, जिथे दिल दरखास्त- करे किने रोकना है? सर नहीं, दरखास्त फिर देंगे। ठीक है। जिथे दिल करे करना फिर है। ठीक है फिर नहीं नहीं सर, यार, नहीं राय नहीं साहब, नहीं राय साहब वो रोका जा आपकी बात ठीक है। देखना अब हम आपके दफ्तर में तो नहीं कुछ कर सकते, ये तो सर, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। नहीं नहीं मैं अच्छा राय साहब ये एक सवाल का जवाब दे। राणा साहब ये जो अगर नए चीफ जस्टिस साहब ने जो प्रोसीजर एक्ट के
हवाले से लाइव Practice and ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू किया है। 3 अक्टूबर अब रखी गई है उसकी तारीख, और अगर वो कंटिन्यू कर जाता है फैसला साबिक चीफ जस्टिस का और नून लीग के जिन जिन रहनुमाओं का नाम है वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर आपकी हिकमत अमली दूसरी क्या हिकमत अमली है कि देखें ना, ख्वाजा साद रफ़ीक है, एहसन इकबाल है, हाँ। जिनको आपने हेड बना दिया वो गिरफ्तार हो जाते रिप्लेस करेंगे head रिप्लेस कौन करेगा? कोई हिकमत अमली। और फिर ये देखें, इन्होंने लाहौर के 7 मकामात पर नवाज शरीफ साहब की आमद से कबल जलसे रख दिए हैं। 7 मकाम 7 मकामात वो जरा लहू गरमाने के लिए। और एक बात राना साहब ने इंशाल्लाह का कहा, मुझे एक शेर याद आ गया आपके प्रोग्राम में कि ये कहे कि कैदी नंबर 804 और नवाज शरीफ साहब अगर आमने सामने, तो फिर एक शेर याद है, हाँ इंशाल्लाह, एक शेर है कि आ अंदलीब मिलके करें आहारियां, तो हाय गुल पुकार में पुकारूं है। एनजीएफ है क्यों राणा साहब? देखिए जी राय साहब, मेरी तो ख्वाहिश थी कि हमने 90 दिन रिमांड नैब का भुगता है ना, तो सब भुगते हैं। हाँ। बड़ी सीधी बात है। मैं कारकुन हूं ना यार, मेरा कारकुन, अगर मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे, वहां से निकाल कर सजा काट रहे थे, फिर नैब के हुकूमत खाने में आकर उनको कैद कर दिया और इनका कलेजा ठंडा नहीं हो रहा था। और अगर ख्वाजा आसिफ ने 65 दिन का नैब रिमांड काटा है, शहबाज शरीफ ने काटा है, ऐसा तो सबको काटना चाहिए। अच्छी बात है जो अमेंडमेंट ख़त्म हो गई है, इसमें कोई अर्ज नहीं, कोई घबराने वाली। बाकी बात यह है कि जो हमारे केसेस हैं, हमने कब कहा कि हमने कोर्ट में नहीं जाना? जब कोर्ट बुलाएगी शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म अच्छा बन राणा जाते साहब, हैं। एक बात हाँ। और बड़ी कंफ्यूज है ये तो कोर्ट कि जाते हैं, क्या ये तो मियां राणा साहब के साहब खिलाफ जो वज़ीर-ए-आज़म इंतकामी कार्रवाई हुई है वो एस्टेब्लिशमेंट ने की थी या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने की थी? मैं समझता हूँ कि उसका मूवर जो है वो इमरान खान नियाजी तो जो ही पहले था। के केसेस चले आ रहे हैं 18 से। जैसे पनामा के केस में इमरान खान और मौलाना अलहाज सराजुल हक साहब और अलहाज शेख रशीद साहब ताहयात ला अल हवेली के मालिक ये लोग थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक केस के बाद मौलाना सराजुल हक साहब भी भूल गए कि बाकी केसेस का क्या बना, क्या बना, कहाँ है? अगले दिन भी कभी स्टेटमेंट इत्तेहाद में नाम लिया, अगले दिन लेते लेना चाहिए, लेना चाहिए। और अगले दिन भी स्टेटमेंट आएगी उनकी। और राय साहब मैं अर्ज करता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब यकीन करें जेल जाने के लिए अब भी तैयार हैं, ना पहले घबराए थे ना घबराते हैं। अल्लाह खैर करे, हालात सब के लिए एक जैसे हों और कोई ऐसी वजह ही हालात नहीं। सबके लिए एक जैसे हो, ये बात ठीक है। और सब मैं जैसी समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों को किसी भी पार्टी के ठीक है। साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो 9 मई वाला वाकया है उसमें कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, वो आइन से बाला तर नहीं। अगर वो है तो है, नहीं है तो नहीं होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। मियां साहब जी, ये मुस्लिम लीग नून का अच्छा नैरेटिव है, अगर इसके ऊपर ये प्रैक्टिकली भी कुछ कर गए कि सारे के सारे एक जैसे हैं, भैया इनसे बाला नहीं, ये करने की बातें और कहने की बातें और हैं, करने की बातें और होती हैं। इनकी तो ख्वाहिश ये है कि गलियां होजन सुंजियां दे विच सिर्फ मिर्जा यार फिरे। मिर्जा यार ही फिरे और इलेक्शन जीतना इतना आसान मतलब नहीं है। मियां साहब के मुकाबले में कोई ना हो। मेरी बात सुने जरा, खुली छुट्टी थोड़ी सी जरा सी हाथ हौला करके तो देखो जरा की बंदी की है। तो ये सिर्फ जो है ना सारी बातें करने की है। पॉलिटिकली देखें उस वक्त तक मैं नहीं समझता जमहूरियत कभी स्ट्रेंथन हो सकती है जब तक आप तमाम लोगों को इक्वल जो है वो मैदान नहीं देंगे और सबको जो है वो खुलकर अवाम के सामने जाने दें। और जब इस मुल्क में बदकिस्मती है कि कभी भी अवाम का फैसला कबूल नहीं किया गया। अवाम फैसला कुछ देते हैं और अंदर से कुछ और निकलता है। अच्छा, तो इसी वजह से पाकिस्तान इसलिए हमने तो मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। और फिर राणा साहब कहते हैं सबको सजा। और भाईजान ने यहाँ 9 मई छोड़कर आप ये कि जिन्होंने मुल्क तोड़ा उनके साथ आपने क्या किया, किसको सजा दी है आपने? आज अगर उनके साथ सेटलमेंट हो जाती है तो वो आंख का तारा होंगे और आप फिर साहब कमेंट्स कि अभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पास इतना कोई बड़ा बयानिया नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मियाँ साहब बैठे हुए हैं, राना साहब, चेयरमैन पीटीआई से बड़े लीडर बन सकते हैं नवाज शरीफ साहब। कोई मशवरा दो ना। मशवरा सादा सा मशवरा है, एयरपोर्ट उतरें, जो पिंडाल में आए, मीनार पाकिस्तान के अपना पहला खिताब करें और ये कहें कि अगर पीटीआई की क़यादत को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो मैं इलेक्शन में नहीं जाऊँगा, बाइकाट करता हूँ। बड़े लीडर अच्छा रैसा मैं करूँगा, ये कहना बड़ा आसान है। तो यार ये 25 जुलाई 2018 को हमारे डिप्टी सेक्रेटरी टिकटें लेके मुस्लिम लीग नून की अली शेर गुरचानी जा रहा था, रास्ते से कुछ लोगों ने पकड़ा, उस टिकटें छीन का जेल में जाना कि टिकटें लेनी है। यार
आरटीएम सिस्टम बैठ गया, सब कुछ बैठ गया। मैं कहता हूं जो 2018 में हुआ वो नहीं होना चाहिए। कहो कि मियां साहब बड़े ज़र्फ के मालिक हैं, मियां साहब ने कहा मुझे इंतकाम नहीं चाहिए, फिर ना गल करो। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि जो 2017 में हालात थे, जब हमें फारग किया गया, जुल्म किया गया, हमारे साथ तो हुआ, मुल्क के साथ जुल्म किया गया। राणा साहब, हम 2017 की बात करते हैं, ये 16 की बात नहीं करते हैं, जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो टोला था ना, वो जिम्मेदार है आज के हालात का। हमने तो 2016 में IMF को खैरबाद कह दिया था, तो ये IMF के साथ 2019 हमने तो नहीं किया, यही जिम्मेदार है। और अगर खान साहब बेगना है तो उनको काल नहीं अभी छोड़। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो भी हो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। यहाँ पर आम आदमी का, उस क्लास का कि जो एक लेविश जिंदगी गुजारती थी, उसका सांस लेना तक मुहाल हो गया है। आए दिन लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। तो इवेंचुअली ज़रूरत किस अमर की है कि पाकिस्तान को वापस उस ट्रैक पे लाया जाए कि जहाँ आपकी और मेरी ज़िंदगी आसान हो। बहुत जल्दी होती मुझे नज़र आ नहीं रही। वैसे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।